प्यारे दोस्तों, आज आप सभी का हमारे बुढ़ा इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण के उपदेशों में मानव जीवन को सही दिशा देने और आत्मविकास की प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति है। उनके जीवन के उपदेश और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि खुद को बदलना और सुधारना कैसे संभव है। विशेषकर आज के समय में जब व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा होता है, तो श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें दिशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने भागवत गीता मास में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को रखते हैं, तो वही नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रतिफलित होती है। इसी प्रकार अगर हम सकारात्मक और उच्च विचार रखते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यह आत्मविकास की पहली सीढ़ी है, अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक और सशक्त बनाना। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अपना कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सफलता पाने की प्रक्रिया में हम अक्सर परिणामों की चिंता में उलझ जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि अगर हम केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरी निष्ठा से करें, तो परिणाम अपने आप ही अनुकूल होंगे। यह सिद्धांत हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य की शिक्षा देता है, जो आत्मविकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कर्तव्य परायणता के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने परिवर्तन को जीवन का नियम बताया है। उनका कहना है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो बदल सकता है वही जीवित रह सकता है। यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और इसे अपनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, वही प्रगति कर पाते हैं। स्थिरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन की कुंजी है। जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं, तभी हम नए अवसरों का स्वागत कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस विचारधारा के अनुसार हमें अपने जीवन की घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। यह दृष्टिकोण हमें अतीत से सीखने और भविष्य की ओर सकारात्मकता से देखने की प्रेरणा देता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण का महत्व समझाते हुए वह बताते हैं कि मन की स्थिति हमारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। यदि हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं, तो हम अपने क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें खुद को बदलने और जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविकास एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।